जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों। आज मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ एक सच्चे भक्ति की कहानी, श्याम बाबा की जुबानी। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं श्याम बाबा को कैसे मानी और कब मानी। तो मेरी फैमिली जो थी, जो मेरे मम्मी पापा थे, वो कभी किसी भगवान को नहीं मानते थे और नहीं अब मानते हैं, अब भी नहीं मानते हैं। तो वो लोग जुड़े हैं निरंकारी संत जी से। निरंकारी संत का नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ वो लोग जाते हैं, जिसका पेरेंट्स जिस भगवान को या जिस भी संत को मानता है वो वहीं जाता है, वो बच्चा वहीं जाता है। तो शुरू से हमें वहीं लेके गया तो हमें वही पता था कि संत समागमी या निरंकारी संत ही सब कुछ होते हैं। भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, कभी भी भगवान पे भरोसा नहीं किया हमने। तो हुआ क्या मेरे साथ कि मैं तो सिर्फ संत समागम ही जानती थी। तो एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई। मेरी फ्रेंड का नाम है मानसी गुप्ता। मैं उसके घर गई तो वो एक भगवान को पूजती थी, जिनका सिर्फ और सिर्फ सिर था। तो मैं देख कर के थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि ये कैसे भगवान है कि सिर्फ सिर है और उनको पूज रही है। तो मैंने उससे पूछा कि मानसी, ये कौन से भगवान है जिसको तू पूज रही है? इनका कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है और पूजा कर रही है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा था, किसी के यहाँ भी नहीं। तो बोले कि ये खाटू श्याम जी हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया कि खाटू श्याम जी कहाँ हैं क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं। तो फिर मैं उसके बाद आ गई उसके वहाँ। तो 2020 में उसको ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि जो उसका लेफ़्ट साइड का जो पैर था वो बिल्कुल काम नहीं करता था। उसमें उसके पैर में कुछ भी कर दो और उसका पैर बिल्कुल काम नहीं करता था। तो उसके मम्मी पापा काफ़ी परेशान हुए और लेके गए उसको हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि नस ब्लॉक है, ये अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती है। उसके मम्मी पापा बहुत घबरा गए और डॉक्टर बोला कि ठीक है, एक बार आप मालिश कीजिए और दवा दीजिए, ठीक है, हो गई तो हो गई, बट चांसेस कम है। तो उसके मम्मी पापा को बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि अगर 22-23 साल की लड़की के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हर किसी के मम्मी पापा ज़्यादा ही सोचने लगते हैं और बहुत परेशान होने लगते हैं। तो वो लोग ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़े, फिर भी उसका पैर सही नहीं हुआ। तो मुझे पता चला जब कि उसका पैर में प्रॉब्लम है, और जब मैंने कॉल किया तो उसकी मम्मी उठाई, बोली कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग हॉस्पिटल में हैं। तो लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम। तो आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम में किसी के भी पेरेंट्स कहीं जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने घर वालों से झूठ बोला। मैं बोली मम्मी मैं नीचे जा रही हूँ एक आंटी से मिलने। तो बट मैं चली गई हॉस्पिटल और जाके अपनी फ्रेंड को मिली और वहाँ देखी कि कैसे क्या है। तो एक टाइम पे मैंने ये सोचा कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्या पता किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएगी तो ठीक हो जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं डोनेशन इकट्ठा कर लेती हूँ, तो किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो सही हो जाएगा। तो बड़े हॉस्पिटल के अंदर पैसा चाहिए, बट वो इतनी रिच फैमिली से थी नहीं, मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते हैं कि। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसका इलाज के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। बट उस टाइम तो मैं खुद ही एक स्टूडेंट थी, मेरे पास खुद पैसा नहीं था। तो मैंने सोचा कि कहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाए। तो मैंने सोचा डोनेशन इकट्ठा कर सकती हूँ, एटलीस्ट खुद के पास नहीं है तो थोड़ा बहुत किसी से ले करके, आस पास में अपने घर से कुछ, तो ऐसे करके कुछ तो पैसे होंगे उनके लिए। तो मैंने ये सोचा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोई दे ना दे, कोई सोचे कि नहीं क्या पता मिसयूज़ कर जाए, है ना, तो कोई बिलीव भी तो नहीं करता ना ये चीज़ें। मैंने फिर वो चीज़ कैंसिल कर दिया। फिर मेरे मन में आया कि वो लड़की श्याम बाबा को बहुत मानती है, उनका पूजा करती है, और ऐसा कोई भी कीर्तन नहीं है जहाँ पे वो ना जाए। सभी कीर्तन में जाती थी वो और बहुत मानती थी श्याम बाबा को। मैंने ये सोचा कि चलो श्याम बाबा से एक बार बोलते हैं, क्योंकि वो तो श्याम बाबा को बहुत मानती है ना। तो मैंने बोला श्याम बाबा, मैं तो नहीं मानती आपको, लेकिन वो आपकी भक्त आपको बहुत मानती है, तो क्यों ना उसका प्रॉब्लम आप दूर कर दें। बोली हे प्रभु, अगर आपने मेरी फ्रेंड को उसके पैर पे खड़े कर दिए ना, उसका प्रॉब्लम सही हो गया ना, तो मैं उसको अपने साथ खाटू धाम लेके आऊँगी जब वो चलने लगेगी। तो
फिर हुआ ये कि ठीक है, मैंने तो बोल दिया था, मुझे ऐसा भरोसा नहीं था कि बाबा जी, मतलब मैं पूछती नहीं हूँ, मैंने बोल दिया वो सुन लिए, ऐसा हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं मान सकता, क्योंकि मैं तो खुद सत्संगी थी, सत्संग जाती थी, पूजा पाठ से मेरा कोई लेना देना नहीं था। फिर हुआ क्या, 2-3 मंथ बाद मुझे पता चला कि वो अपने पैरों पे चलने लगी है। पहले लठ ले करके चलती थी, मतलब किसी चीज़ का सहारा लेके चलती थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद वो बहुत अच्छे से चलने लगी, नॉर्मल जैसे पहले थी वैसे हो गई। तो मैंने उससे बोला कि देख, मैंने एक मन्नत मांगा था खाटू श्याम जी से कि अगर मेरी फ्रेंड पैरों पे खड़ी हो गई, वो सही से चलने लगी, तो मैं आपके पास खाटू धाम लेके आऊँगी। तो वो बोली ठीक है, चल लेंगे। तो प्लान बनाए कि ठीक है, नेक्स्ट संडे चला जाएगा। तो हम लोग संडे के लिए रेडी हो गए। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो देखा नहीं है कि कहाँ है खाटू श्याम जी और कैसे लेके जाऊँगी। और बस से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बस कहाँ से मिलेगा, या फिर ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन कहाँ से मिलेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बस मैं बोल दी थी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी, मुखी नाम था, उनके पास एक गाड़ी था। तो मैंने उनसे बोला, वो लोकल थी, मैंने उनसे बोला कि मैम आप तो खाटू श्याम जी गए हो ना? तो बोली कि हाँ मैं गई हूँ। तो मैं बोली एक मेरी फ्रेंड है, तो मैंने बाबा जी से बोला था कि वो ठीक हो जाएगी तो मैं लेके आऊँगी, तो क्या आप लेके हमें चलोगे? तो वो बोली कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लेके चलूँगी। तो वो एग्री हो गई कि, तो मैंने बताया, उन्होंने पूछा कि कब जाना है बता देना, तो मैंने बता दिया उन्हें कि ठीक है नेक्स्ट संडे चला जाएगा। तो वो एग्री हो गई, बोली कि ठीक है चल लिया जाएगा। उसके बाद हुआ क्या कि उसकी मम्मी बोली कि नहीं मैं भी जाऊंगी साथ में, अकेली नहीं जाने दूँगी। मैं कहा ठीक है चल लीजिए आप भी। तो उसकी मम्मी, मैं और मुखी मैम, हम चारों जन गए। वहाँ गई तो हुआ मेरे साथ ये कि सब कोई, वो तो गई थी, मानसी गई हुई थी पहले, उसकी मम्मी भी गई थी, तो उन लोग को आइडिया था कि भगवान जी किधर है, किधर के साइड में है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो जब लाइन, जो खाटू श्याम जी की लाइन जाता है, जिस लाइन में हम लोग जाते हैं, तो मुझे ये लगा कि वो राइट साइड में है। तो मैं राइट साइड में देख रही थी, और मैं चारों तरफ देख रही थी कि मंदिर अब आएगा, अब आएगा, अब दर्शन होगा। तो ऐसे करके मैं चारों तरफ देख रही थी किधर है। तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देता है लोग, जो वहाँ के कमेटी वाले होते हैं, जो वहाँ के मतलब जो भी लोग खड़े होते हैं, जो दर्शन करवाते हैं, तो लोग जल्दी जल्दी आगे सबको निकालते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो। तो उन लोगों ने क्या किया कि बस आगे भेजते गए, चलिए चलिए आगे चलिए, आगे चलिए के चक्कर में क्या हुआ कि मैं लेफ़्ट साइड ना देख करके राइट साइड देखने लगी, और मेरा दर्शन नहीं हो पाया बाबा जी से, और मैं आगे बढ़ गई। क्योंकि उसने, मेरी फ्रेंड जो थी, वो बोली थी कि एक छोटा सा मुंह होगा सिर्फ बाबा जी का। तो मैंने सोचा छोटा सा मुंह होगा, कहाँ है कहाँ है। वो अपने दर्शन में लगी रही और मैं आगे थी उसके आगे, तो वो मुझे देख नहीं पाई कि मैं दर्शन की या नहीं। तो बाहर आके बोली बहुत अच्छा दर्शन हुआ। मैं बोली दर्शन कहाँ हुआ, मैं तो बस सीधा लाइन में थी और लाइन में से ही सीधी सीधी आ गई, मुझे तो नहीं दिखे कहीं। तो बोली क्या नहीं दिखे? मैं बोली नहीं नहीं दिखे। तो बोली ओहो चल यार, फिर से तेरे दर्शन कराती हूँ। मैं कहा चलो। मैं तय हुई थी कि मुझे तो भाई देखना था ना खाटू श्याम जी कैसे हैं रियल में। तो मैं फिर उसके बाद वहीं से उल्टा, जो लाइन आप लोग अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उल्टा लाइन जो वहाँ से, जहाँ से निकलते हैं, जिस साइड से निकलते हैं, वहीं से वापस हम लोग आने लगे। तो वहाँ जो पुलिस वाले थे वो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, नहीं जाने देंगे, वापस नहीं जाने देंगे, बहुत भीड़ है। मैं बोली हमने झूठ बोला, सच बताऊँ तो हमने झूठ बोला। झूठ ये बोला कि एक मेरा छोटा बच्चा छूट गया है पीछे, छोटा बच्चा हमारे साथ कोई नहीं था, और बट हमें दर्शन करना था, तो हमने झूठ बोला कि एक छोटा बच्चा छूट गया है, हमें जाने दीजिए। तो वो सोचा कि सच में इनका छोटा बच्चा छूट गया है, तो जाने दिए वो लोग, और हम लोग गए अंदर और जा कर के दर्शन किए। उस टाइम मैंने दर्शन किया दोबारा, ये सब झूठ बोल के ही की, लेकिन दर्शन कर लिया मैंने, बहुत अच्छे से दर्शन की। उसके बाद दर्शन करके मैं आ गई। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैंने खाटू श्याम जी का दर्शन किया उस टाइम से, उसके बाद मैं ना तो सत्संग पे भरोसा करती, और ना मैं, मतलब कहीं मेरा भरोसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता है। पता नहीं क्यों, ऐसा क्या बाबा श्याम जी ने किया कि मतलब
मेरा कहीं और भरोसा बन ही नहीं पा रहा था, सिर्फ़ और सिर्फ क्या, खाटू श्याम जी हर जगह। उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि हमारे घर से खाटू श्याम जी 200 किलोमीटर दूर है, ये रिंगस अपना जो सीकर की साइड पड़ता है, तो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। मैं हर मंथ में कभी 3 बार चली गई, कभी 2 बार चली गई, कभी 1 बार भी हो जाता था, ऐसा करके मतलब 1 बार 2 बार 3 बार कभी भी किसी मंथ में जब भी कोई प्लान बनाया, किसी ने बोला नहीं कि खाटू श्याम जी चलो चलो, तो ऐसे करती थी मैं। मतलब इतना भक्ति हो गया, मतलब मेरे परिवार में सबसे पहले मैं जुड़ी थी खाटू श्याम जी से, सबसे पहले मैं जुड़ी थी। फिर मेरा भाई धीरे धीरे जब देखा कि नहीं, मेरे लाइफ में जैसे जैसे चेंजिंग आता गया, बाबा जी की कृपा हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसे बहुत सी जगहों से मैं हारी हूँ, तो हर जगह बाबा जी ने संभाला है। और जब भी कहीं हारती हूँ तो अब एक ही नाम लेती हूँ, क्या, खाटू श्याम जी का। और हर जगह से मुझे वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत अच्छे से मुझे संभालते हैं। और क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हकीकत में मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें बदला है, क्या क्या चीज़ें बाबा जी ने मेरे जीवन में लाया है, कितनी सारी खुशियों का रंग भरा है, मैं आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो आप सभी ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स को देखते रहें और सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम जी।